बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिक्योरिटी मामलात पर भी हम बात करते हैं। अमूमन हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इन सारे हवालों से बात करते हैं। आज भी बात करेंगे। कुछ झड़पें हुई हैं पाकिस्तानी फ़ौज और मिलिटेंट्स के माबैन। इसमें दो तरफ़ा जानी नुकसान हुआ है, उसकी तफ़सील आपके सामने रखनी है। और ये हमलों की इसका तसलसल है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी है। और आज की वीडियो में करक में जो एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है या जो इस तरह के वाक़यात हैं, उस पर भी रोशनी डालेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और करक की जो जुग़राफ़ियाई एक हैसियत है वो क्या है। 20 साल से 22 साल से करक का इलाका जो है, ये पूरा ज़िला ये मिलिटेंसी से महफूज रहा है। मजमूई तौर पर बड़ी वारदातें यहाँ पर नहीं हुईं। इस पर भी बात करेंगे। और बन्नू के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बन्नू अमन मार्च हुआ था और बन्नू आपको पता है शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ इसकी सरहदें लगती हैं, तो इस पर भी बात करनी है। लेकिन तफसीली वीडियो पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, एक ख़बर वायरल है एक मासूम बच्ची के हवाले से। नौशेरा में किसी संगदिल बाप ने या माँ बाप ने, दोनों ने मिलकर एक बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दिया। ज़माना जाहिलियत की एक मिसाल ताज़ा की है इस संगदिल बाप ने या जिसने भी ये किया है। ज़िंदा बच्ची को दफन किया, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सिक्योरिटी जो रेस्क्यू का इदारा है 1122, उसको किसी ने इतला दी कि इस तरह की कोई कब्र खोदी गई है। छोटी सी कब्र थी और जब ज़मीन के अंदर से इस बच्ची को निकाला गया तो वो ज़िंदा थी। उसको कपड़े में लपेटा किया था। उसको फिर जो है अस्पताल ले जाया गया। 1 हफ़्ते तक ये बच्ची ज़ेर इलाज रही। उसको नमूनिया था, तेज़ बुखार था। ये जब तंदुरुस्त हुई 1 हफ़्ते में और 1 हफ़्ते तक इसके माँ बाप का पता नहीं चला, तो आर्मी के एक मेजर ने उसको गोद ले लिया। एक तरफ अफसोसनाक वाक़या, दिलखराश वाक़या, और दूसरी तरफ ये एक खुशगवार चीज़ भी सामने आई कि एक आर्मी के मेजर ने इस बच्ची को गोद ले लिया और उसको उम्र भर जो है अपने साथ रखने का, पालने का फ़ैसला किया है। ये एक अच्छी बात है। दर्द दिल रखने वाले लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं और ये जो दुनिया अभी कायम है ये किसी के सहारे कायम है, किसी की नेकी की वजह से कायम है। ज़ाहिर है ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं। एक तो जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं, ताज़ा जो वाक़या हुआ है ISPR के मुताबिक, ये शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में हुआ है। 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है और इनके हवाले से बताया गया है कि ये बुर्का पोश थे, बुरके में ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, इनको मारा गया है। और इससे पहले एक रात पहले जो वाक़या हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान के ही इलाके हसन खेल में, यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और 12 मिलिटेंट्स को यहाँ पे मारा गया। इसमें झड़प में एक लांस नाइक जो है ये शहीद हुआ है। आर्मी का जो सिक्योरिटी एहलकार है ये शहीद हुआ है। इसी तरह अगर शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पे तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं यहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात, बल्कि पूरा जब आप बन्नू और डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न के हवाले से बात करते हैं तो फिर डेर इस्माइल ख़ान हो, टांक हो, जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों ज़िले हों, या फिर लकी मरवत की बात करें, बन्नू की बात करें और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें, तो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान आपको पता है कि बहुत करीब हैं, बल्कि मुत्तसिल हैं अफ़गान सरहद के। और यही वो सारे इलाके हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं ये सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी मौजूद हैं। और जो बुनियादी नुक्ता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का, वो TTP का है। पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से पाकिस्तान का हमेशा से ये दावा रहा है, मौक़िफ़ रहा है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये पाकिस्तान पे वहाँ से जाके हमले करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात तो ज़ाहिर है कि चल रहे हैं, कशीदा सूरत हाल भी है, लेकिन साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला भी जारी है।
کرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب آپ جنوبی اضلاع کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں، کوہاٹ ٹنل سے جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو ایک کوہاٹ کا ضلع اور دوسرا کرک کا ضلع، سب سے زیادہ جو محفوظ سمجھا جانے والا ضلع تھا وہ کرک تھا۔ گزشتہ 20-22 سالوں میں یہاں پہ کوئی بڑی واردات جو ہے دہشت گردی کی، ملیٹنسی کی نہیں ہوئی۔ 2010 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے، اغوا کی وارداتیں بھی ہوئیں۔ خرم کا علاقہ ہے بانڈا داؤد شاہ کے قریب، تو یہاں پہ کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی کہ یہاں پہ ملیٹنٹس نے باقاعدہ ناکہ لگا کے گاڑیوں کی تلاشی لی، لوگوں کے شناختی کارڈز جو ہے وہ چیک کیے جاتے رہے۔ اسی قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹانکر، لکی مروت یا بنو کی طرف سے بھی آتی رہی ہیں۔ ان واقعات نے کرک کے عوام کو اور سیکیورٹی اداروں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب 20-22 سال تک ایک علاقہ اس قسم کی کارروائیوں سے محفوظ رہا اور اس میں پھر اچانک سے اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے تو پھر تشویش کی بات تو ہوتی ہے، مقامی لوگوں کے لیے بھی اور سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی۔ اب جب آپ کرک کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر بانڈا داؤد شاہ میں سے آگے پھر ٹیری کا علاقہ ہے، اور یہی سڑک جاتی ہے امان کوٹ، اور آگے پھر ٹل آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ٹل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ ہنگو اور ضلع کرم جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ بنو اور شمالی وزیرستان بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ سنگم کا جو علاقہ ہے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے آمد و رفت کے حوالے سے۔ معاف کیجیے گا۔ اور جو صورتحال اس وقت وہاں پہ ملیٹنسی کے حوالے سے ہے، تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈرون کیمروں کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے۔ ملیٹنٹس کی طرف سے اگر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، 2-3 دن پہلے بہادر خیل کے علاقے میں جہاں کا نمک جو ہے خاصا مشہور ہے، اور جب آپ بہادر خیل کے علاقے سے گزرتے ہیں تو جگہ جگہ اس جگہ کی جو ایک خاصیت ہے جہاں پہ یہ نمک ملتا ہے، یہ اس کے سٹالز لگے ہوتے ہیں، اور لوگ مسافر گاڑیوں سے اترتے ہیں، اپنی گاڑیوں سے اترتے ہیں اور یہاں پہ نمک کی خریداری بھی کرتے ہیں۔ اس علاقے میں پولیس پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا 2-3 دن پہلے، 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، 6 کو زخمی کیا گیا، اور اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں کے کان بھی کڑے ہوئے ہیں، اور اس علاقے کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس علاقے کی رپورٹنگ شروع کر دی ہے۔ ایک تو کرک جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اور جپسم اور کوئلے کے بھی ذخائر ہیں، باقی بھی معدنیات سے یہ بھرپور علاقہ ہے۔ خشک پہاڑ ہیں بظاہر، لیکن یہ جو خشک پہاڑ ہیں اس کے اندر خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پہ معدنی مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی دن بدن خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کرم، شمالی وزیرستان، ہنگو اور بنو، اور پھر آگے جا کے افغانستان کی بات کرتے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کرک تک پہنچنا اور یہاں پر کارروائیاں کرنا کتنا پھر آسان چیز ہو جاتی ہے۔ کرک میں شرح خواندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے مرد و خواتین، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ملازمت پیشہ ہیں، سیکیورٹی فورسز میں بھی ہیں، سرکاری ملازمتیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہاں پر ملیٹنسی یا انتہا پسندی جو ہے یہ کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو بڑھتی ہوئی شرح ہے یہاں پہ ملیٹنسی کی، تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہے سنجیدگی کا تقاضا بھی کرتی ہے، اور اس حوالے سے جو صورتحال خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں ہے، اب آپ دیکھیں حکمت عملی کہ ایک حملہ ڈیر اسماعیل خان میں ہوتا ہے، پھر اگلا حملہ لکی مروت میں ہوتا ہے، پھر اگلا حملہ جو ہے وہ بنو کے مضافات میں ہوتا ہے، اب بنو میں بھی جو ہے اور اس کے بعد پھر کرک، اور یہ جب اس طرف سے توجہ جو ہے ہٹتی ہے تو پھر خیبر میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، پھر بھاجوڑ مومند میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہر جگہ سے یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ بنو میں بنو ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو پسپا کیا گیا ہے پولیس کے مطابق۔ فتح خیل کی ایک پولیس پوسٹ ہے
यहाँ पर हमला किया गया रात की तारीकी में, इसको भी पसपा किया गया। बन्नू पुलिस के जो अफसर हैं उन्होंने पुलिस एहलकारों को इनामात से भी नवाजा है, लेकिन बन्नू के लोग मुतमईन नहीं हैं। वो जो एक अमन मार्च हुआ था, 16 नुकाती एक मुतालबात की फहरिस्त थी, उस पर बन्नू की जो ताजर तंजीमें हैं, जो सियासी तंजीमें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनके मुताबिक उनमें से किसी एक शिक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इनको यकीन दहानियाँ कराई थी और फिर एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ था। लोग ऑपरेशन नहीं चाहते, लोग नकल मकानी नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन साथ साथ में लोगों को घर बार ना छोड़ना पड़े। पहले जुम्मा खान रोड की बंदिश की बात थी, अब बन्नू मीरान शाह रोड जो है, जहाँ पे बन्नू कैंट का इलाका है, इसको भी शाम के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे आमद व रफ्त बंद कर दी जाती है। पुलिस लाइन के दाएं जानिब भी और पुलिस लाइन के बाएं जानिब भी जो सड़क है, जो फजल कादिर शहीद पार्क या पुलिस लाइन से शुरू होती है और यहाँ पर परेटी गेट और कसाबान गेट से आगे ये जो रास्ता है, इसको भी रात को बंद कर दिया जाता है। और ये जो बन्नू मीरान शाह रोड के साथ या सुकड़ी का इलाका या बाकी जो इलाके हैं, यहाँ के लोगों को फिर पूरा शहर के अंदर से जाके अपने इलाकों को अपने घरों को जो है वो जाना पड़ता है। तो बहुत सारे मामलात हैं, बहुत पेचीदा मामलात हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों के मुतालबात हैं। देखते हैं हुकूमत या मुतल्लिका जो सिक्योरिटी हुकाम हैं, ये इन मुतालबात के हवाले से क्या कहते हैं। और जो करक की सूरत हाल है वो भी ख़ासी ज़ाहिर है कि तशवीशनाक है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। इसी किस्म की आगाही हासिल करने के लिए, और फिर मुझे अपनी राय से सिर्फ़ जब आप अपनी राय देते हैं तो तजावीज़ भी दीजिए। इस चैनल को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिन पर आप बात सुनना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि आप तो बहुत सारे मेरे जो नाज़रीन हैं वो सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से, लेकिन कुछ नाज़रीन मेरे कहते हैं कि आप हमेशा अफ़गानिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे ज़्यादा बात करें। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो असरअंदाज़ होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा उस पहलू को भी जो है वो हिस्सा दिया करूँ अपने इस व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।